Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada student. In this lecture, we study about the numericals related to chapter number 1, that means electric field or intensity of electric field. Okay, student. चैप्टर नंबर 1 आप सभी को याद होगा, आपने वहां पर एक्सिल पोजीशन देखा था, ब्रोडेंट साइड पोजीशन देखा था, टॉर्क देखा था, कूलम्ब्स लॉ देखा था. ओके, वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फोर्स. देन intensity of electric field or electric field E will be equal of 1/4 pi epsilon naught चार्ज बाय डिस्टेंस होल स्क्वायर. देखिए अभी न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम. कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हीलियम. व्हाट इज द मीन ऑफ द हीलियम? जल्दी से बताइए. द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम, दैट मीन्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल ऑफ 2 and 4. ध्यान से आपको ये पता है. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल ऑफ 2 एंड मास ऑफ हीलियम विल बी इक्वल ऑफ 4. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ structure of helium. We have to calculate the intensity of electric field. Intensity of electric field always denoted by E. Okay student, intensity of electric field also a vector quantity, may be written E equal to question mark or vector E equal to question mark. Okay student, आगे बढ़िए क्वेश्चन को. at a distance, here distance that means r will be equal of 1 armstrong. इसकी वैल्यू कितनी होती है? will be equal of 10 to the power minus 10 meter. कितना लिखूंगा स्टूडेंट? will be equal of 10 to the power minus 10 meter. such that r will be equal of 1 into 10 to the power minus 10 meter. आप लोगों को बहुत अच्छे से एक बात पता होगा, जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए हमको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है. फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला रिलेटेड टू क्वेश्चन. हियर वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? विल बी इक्वल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डिमांड ऑफ क्वेश्चन. सेकेंड वन, जितनी भी हमको यहाँ पर ठीक है हेल्पिंग क्वांटिटी चाहिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, उन सब की न्यूमेरिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मीन्स एसआई यूनिट. तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? मीटर. तो हमने इसको काय में कन्वर्ट करा है? मीटर में. सो आर will be equal of 1 into 10 to the power minus 10 meter, such that r equal to 10 to the power minus 10 meter. ओके स्टूडेंट, ठीक है. देखिए मुझे यहाँ से एक वैल्यू मिल चुकी है r. अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? व्हाट इज द मीन ऑफ द q? q दैट मीन्स चार्ज एंड द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी इक्वल ऑफ 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम. जब भी आप न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके स्टूडेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं या चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोलूं, विल बी इक्वल ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ द कूलम? कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. नाउ we have to calculate intensity of electric field. And what is the standard formula of intensity of electric field? E equal to 1/4 pi epsilon naught charge by distance whole square, such that E will be equal of 1/4 pi epsilon naught. The standard value of 1/4 pi epsilon naught will be equal of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये वैल्यू होती है. मुझे सिर्फ और सिर्फ जरूरत है 9 into 10 to the power 9. The value of q that means a charge, and charge will be equivalent of 1.6 into 10 to the power minus 10 coulomb. And the value of r will be equal of 10 to the power minus 10. Okay student, whole square, such that E
will be equivalent of 9 into 1.6 into 10 to the power plus minus minus 10 minus 1 will be equal of minus 1। बायो वाले स्टूडेंट के लिए मैं बिल्कुल धीरे धीरे न्यूमेरिकल करूंगा। 10 टू द पावर माइनस 10 होल स्क्वायर। ठीक है, आपको यहाँ पर बचपन की प्रॉपर्टी पता होगी, x टू द पावर m whole power n, x to the power m whole power n will be equal of power into power such that 10 into 2 will be equal of minus 20। As a result, we getting E will be equal of 9 into 1.6 into 10 to the power minus 1 into 10 to the power negative कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। जब भी कोई पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट होती है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सच दैट वी गेटिंग द ई विल बी इक्वल, देखिए 9 6 जा 54, कैरी लिया हमने 5, 9 1 जा 9, 9 प्लस 5 विल बी इक्वल ऑफ 14। सच दैट वी गेटिंग ई विल बी इक्वल ऑफ 14.4 इंटू 10 to the power plus minus minus 19, and the SI unit of intensity of electric field or electric field is a Newton per coulomb। Okay student, that is the final solution for this numerical। We have to calculate the intensity of electric field। Student, this is a final expression for the intensity of electric field when, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल ऑफ 1। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर ई जो है कहीं पर भी हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, यहाँ पर ध्यान से देखिए सिंस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम विल बी इक्वल ऑफ 2 such that resultant intensity of electric field। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आया, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे तो E विल बी इक्वल ऑफ 2 इंटू 14.4 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 19 सच दैट वी गेटिंग द फाइनल रिजल्ट फॉर द 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा लास्ट रिजल्ट होगा। 2 into 4 will be equal of 8, 8 to such that we getting E equal to 28.8 into 10 to the power 19 न्यूटन पर कूलम। ओके स्टूडेंट, मैंने ये पार्ट जो है ये अलग से क्यों करा, अगर जो मैं चाहता तो यहीं पर 2 का मल्टीप्लाई कर सकता था, बट अगर जो आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है किसी और एलिमेंट के लिए आएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर जो हीलियम की प्लेस पे कोई और भी एलिमेंट आता, ठीक है, तो वहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 1 का। इन द केस ऑफ द हीलियम मल्टीप्लाई बाय द 2, दैट इज द फाइनल रिजल्ट हियर 10 टू द पावर 19। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, अगर जो मैं ऑक्सीजन की बात करता, सेम क्वेश्चन फॉर द ऑक्सीजन, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल ऑफ 8, तो मैं यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करता, 8 का मल्टीप्लाई करता। स्टूडेंट, नाउ वी टेक द अनदर न्यूमेरिकल, प्लस 9e that means a charge and plus e another charge, 2 point charge kept 8 meter apart। किसी भी न्यूमेरिकल को समझना है तो उसके लिए आपके लिए 2 चीजें होना ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट एंड सेकंड वन इज द डायग्राम। लेट वी कंसीडर प्लस 9e एंड प्लस e 2 पॉइंट चार्ज कीप 8 मीटर अपार्ट। एक दूसरे से कितने दूर है ये, 8 मीटर की डिस्टेंस पे है। ओके स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, फ्रॉम ईच अदर वेयर अ थर्ड चार्ज इज Q शुड बी प्लेस्ड ऑन द लाइन। मतलब मुझे एक चार्ज यहाँ पर Q को पुट करना है। Q is another charge between the charges plus 9e and plus e. The two charges show that Q should be balancing. What is the mean of the balancing? ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए यहाँ पर वन साइडर पे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन खड़ा है जिसका वेट है 9 kg,
9 kg बहुत कम होता, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 90 kg, और यहाँ पर दूसरा पर्सन खड़ा हुआ जिसका वेट है 80 kg। तो मुझे बीच में, ठीक है, दोनों पर्टिकुलर किसी एक बीच में पर्सन पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। सर इसका वेट ज्यादा है तो ये ज्यादा खींचेगा, इसका वेट कम है तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो मुझे उस पर्सन को इस पॉइंट पे रखना है जहां पर दोनों की तरफ से लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, इक्वल। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर जो ये 8 मीटर है और मैं 4 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर कोई चार्ज रखूंगा, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये इसको जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, और इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो मुझे इस चार्ज को थोड़ा बहुत इधर लाना पड़ेगा ताकि इसका फोर्स इसके फोर्स के इक्वल हो सके। तो मुझसे यही क्वेश्चन में पूछा है कि मैं इस चार्ज Q को किस पॉइंट पर प्लेस करूं कि दोनों तरफ से लगने वाला फोर्स, दैट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal. Okay student, let we consider intensity of electric field due to charge plus 9e will be equal of E1, and due to charge E will be equal of E2. We have to calculate a distance of point C from the point A and point B. Okay student, अब आप सोचिए, मान लीजिए मैंने इस वाली डिस्टेंस को कितना कंसीडर करा है, x। लेट वी कंसीडर अ डिस्टेंस बिटवीन द A एंड C विल बी इक्वल ऑफ x, एंड टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ 8, सच दैट रिमाइनिंग पार्ट विल बी इक्वल ऑफ 8 माइनस x। Question in the form of meter, so x will be converted into the form of x meter, and this will be converted into the form of 8 minus x meter. Okay student, फिर से मैं बता रहा हूँ, let me consider A and B are 2 points which consist the charges will be equal of positive 9e and positive e. We have to place another charge plus q in between 9e and e. और कौन सी कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पर, कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग, दैट मींस इक्विवेरियम। ओके स्टूडेंट, सो कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग, बाय कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए will be equal of intensity of electric field due to B. ओके स्टूडेंट, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो मोड हटाया तो E1 will be equal of E2. What is the standard value of E1 and E2? अगर जो हम E समझे, E that means the intensity of electric field will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught charge by distance whole square. Okay students, so E1 will be equal of 1 by 4 pi epsilon naught charge. Here charge will be equal of 9e, and distance between the A and C will be equal of x. That is the first part. Now we taking the value of E2. E2 that means the intensity of electric field on point C due to B such that 1 by 4 pi epsilon naught charge will be equal of plus C, and distance will be equal of BC. BC that means 8 minus x whole square. Okay student, here distance will be equal of x and here distance will be equal of 8 minus x. We have to find the balancing point, that means a distance from A and distance from B. Okay, now 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught will be cancelled from each other. Then we getting the positive 9e whole by x square will be equal of positive e whole by 8 minus x whole square. Student, positive e will be cancelled by positive e. Then finally we getting 9 by x square will be equal of 1 by 8 minus x whole square. 9
may be written in the form of 3 square. So 3 by x whole square will be equal of 1 minus 8x square. Okay student, square will be replaced by root. 3 by x will be equal of under the root 1 by 8 minus x whole square, such that 3 by x will be equal of plus minus. You know that very well. Root will be replaced by the plus minus. देखिए 1 का रूट कितना होता है 1, 8 माइनस एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल फ्रॉम रूट, देन वी गेटिंग द 8 माइनस एक्स. ठीक है. नाउ वी हैव टू सिलेक्ट द टू कंडीशन. फर्स्ट व्हेन वी टेकिंग द पॉजिटिव साइन, सेकंड व्हेन वी टेकिंग द नेगेटिव साइन. एक बार हम यहाँ पर प्लस लेंगे और एक बार हम यहाँ पर कितना लेंगे माइनस. सो 3 बाय एक्स will be equal of 1 by 8 minus x. Okay student. And second one, when 3 by x will be equal of minus 1 by 8 minus x. ठीक है. By use of the cross multiplication we getting 3 into 8 minus x will be equal of x. 3 into 8 that means 24 minus 3x equal to x. 24 equal to x, negative convert into the form of positive. 3 plus 1 will be equal of 4x. 4x equal to 24 such that x equal to 24 by 4 equal to 6. May be written x equal to 6 meter. Okay student, that is the first answer when we taking the positive sign. Now ठीक है. When we take the negative sign, we getting the 3 by x will be equal of minus 1 by 8 minus x. After the cross multiplication, we getting the 3 into 8 minus x will be equal of minus x, such that 3 into 8 will be equal of 24 minus 3x equal to minus x. So 24 will be equal of minus x. Negative convert into the form of positive. So plus minus minus 2x will be equal of 24. Finally we getting the another value x equal to 12 meter. अगर जो आप फर्स्ट वाली वैल्यू को देखें, when देखिए यहाँ पर when x will be equal of 6 meter, when x will be equal of 6 meter, that means AC will be equal of x will be equal of 6 meter, and distance from BC will be equal of 8 minus x. That means 8 minus 6 will be equal of 2 meter. Okay student. Now second case, when x will be equal of 12 meter. So AC equal to x equal to 12 meter and BC equal to 8 minus x, that means 8 minus 12 equal to minus 4 मीटर. क्या ये पॉसिबल है? देखिए सर, जब हमारा पाथ कितना है 8 मीटर, तो क्या ये छोटा सा टुकड़ा 12 मीटर आ सकता? नहीं. सेकेंड वन, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव होती है क्या? नहीं. तो ये हमारे आंसर क्या हो जाएंगे? निगलेक्ट. दैट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर, बैलेंसिंग पॉइंट of charge q from 9e will be equal of 6 and from b will be equal of 2 meter. I hope student you getting the proper solution related to second numerical. So student, today I am take first numerical and second numerical related to chapter number first. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, please like, share and subscribe and also study from our channel. Thank you so much.